एक बार की बात है, एक घना जंगल था। यहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। पेड़ बहुत ऊंचे और हरे भरे थे। नदी में मीठा पानी बहता था, सूरज चमकता था और पक्षी मीठा गाना गाते थे। इस जंगल में एक गधा रहता था। उसका नाम था धोनी। धोनी बहुत दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। धोनी बहुत मेहनती भी था। वो हर दिन लकड़ी ढोता था। धोनी एक वफादार दोस्त था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था चांटी। चांटी बहुत धूर्त थी। वो हमेशा दूसरों को धोखा देती थी। चांटी मीठा बोलकर अपना काम निकलवाती थी। वो कभी किसी की सच्ची दोस्त नहीं बन सकती थी। जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ताकतवर था। सारे जानवर उससे डरते थे। शेरू का दहाड़ बहुत तेज था। वो पूरे जंगल में गूंजता था। कोई भी शेरू का सामना नहीं करना चाहता था। एक दिन चांटी ने धोनी को एक योजना बताई। उसने कहा, धोनी, मैंने सुना है कि शेरू बीमार है। वह अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। चलो हम उसका शिकार करते हैं। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। धोनी ने कहा, नहीं चांटी, ये गलत है। शेरू हमारा राजा है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसका शिकार। धोनी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हमें शेरू का शिकार नहीं करना चाहिए। यह हमारे नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन चांटी ने धोनी को मना लिया। उसने धोनी को समझाया, डरो मत धोनी, यह हमारी एकमात्र मौका है। अगर हम शेरू को हरा देंगे तो हम जंगल के राजा बन सकते हैं। उसने कहा, डरो मत धोनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर शेरू को हरा देंगे। चांटी ने धोनी को और भी हिम्मत दी और कहा, हम दोनों मिलकर शेरू को हरा सकते हैं। हमें बस सही समय और योजना की जरूरत है। धोनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चांटी की बात मान ली। वे दोनों शेरू के पास पहुंचे और उसे कमजोर हालत में देखा। चांटी ने धोनी से कहा, देखो शेरू कितना कमजोर हो गया है। यह हमारे लिए सही मौका है। धोनी ने हिम्मत जुटाई और चांटी के साथ मिलकर शेरू पर हमला करने की योजना बनाई। वे धीरे धीरे शेरू के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। शेरू ने उन्हें देखा और कमजोर आवाज में कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? चांटी ने जवाब दिया, शेरू, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। हम अब जंगल के नए राजा बनेंगे। धोनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, शायद यह सही नहीं है। हमें शेरू की मदद करनी चाहिए। चांटी ने गुस्से में कहा, धोनी, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमें यह करना ही होगा। धोनी ने आखिरकार चांटी की बात मान ली और दोनों ने मिलकर शेरू पर हमला कर दिया। शेरू ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और दोनों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर था। अंत में चांटी और धोनी ने शेरू को हरा दिया और जंगल के नए राजा बन गए। जंगल के सभी जानवरों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन धोनी के मन में एक सवाल था, क्या यह सही था? धोनी ने सोचा, क्या हमने सही किया? क्या हमें शेरू की मदद करनी चाहिए थी? और इसी सवाल के साथ वह जंगल में चला गया। चांटी और धोनी शेरू की गुफा के पास पहुंचे। यह एक घना जंगल था जहां हर तरफ पेड़ और झाड़ियां थीं। गुफा के पास पहुंचते ही चांटी ने चारों ओर देखा और एक योजना बनाई। चांटी ने एक जाल बिछाया। उसने बड़ी सावधानी से जाल को छुपाया ताकि कोई भी उसे देख न सके। जाल को बिछाने में उसे काफी समय लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह बहुत जरूरी है। उसने धोनी को जाल के पास खड़ा कर दिया। धोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चांटी क्या कर रही है, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। चांटी ने कहा, धोनी, तुम यहाँ खड़े रहो। धोनी ने चांटी की बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाया। चांटी ने उसे समझाया कि यह जाल शेरू को पकड़ने के लिए है। मैं शेरू को जाल की तरफ भगाऊंगी। धोनी डर गया था। उसे शेरू का सामना करने में डर लग रहा था, लेकिन उसने चांटी पर भरोसा किया। लेकिन उसने चांटी की बात मान ली। उसने सोचा कि अगर चांटी ने यह योजना बनाई है तो जरूर कुछ सोच समझकर ही किया होगा। चांटी शेरू की गुफा के पास गई और चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, शेरू, जल्दी आओ। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। शेरू ने आवाज सुनी और गुफा से बाहर निकला। शेरू ने चारों ओर देखा और चांटी को देखा। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। चांटी ने शेरू को जाल की तरफ भगाने के लिए दौड़ लगाई। चांटी ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और शेरू को जाल की तरफ ले आई। शेरू ने जाल को नहीं देखा और उसमें फंस गया। शेरू जाल में फंस गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। चांटी और धोनी ने राहत की सांस ली। उनकी योजना सफल हो गई थी। चांटी और धोनी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए।
उन्होंने मिलकर शेरू को जाल में फंसा दिया था। अब वे सुरक्षित थे और जंगल में शांति से रह सकते थे। शेरू गुफा से बाहर आया। वो गुस्से में था। उसने चांटी को भागते हुए देखा। शेरू चांटी के पीछे भागा। चांटी जाल के पास से भागी। शेरू भी जाल की तरफ भागा। वो जाल में फंस गया। चांटी हंसी और बोली, अब तुम हमारे हाथ में हो शेरू। धोनी ने शेरू को जाल में फंसा हुआ देखा। उसे शेरू पर दया आ गई। धोनी ने जाल को अपने दांतों से काट दिया। शेरू जाल से आजाद हो गया। वो धोनी को देखकर हैरान था। शेरू ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। धोनी ने कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था। चांटी शेरू और धोनी को देखकर डर गई। चांटी एक छोटी सी हिरनी थी जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक उसने शेरू और धोनी को देखा। शेरू एक शक्तिशाली शेर था और धोनी एक चालाक लोमड़ी। चांटी को लगा कि शेरू उसे खा जाएगा, इसलिए वह बहुत डर गई। वो भागने लगी। शेरू ने चांटी को पकड़ लिया। चांटी ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन शेरू की ताकत के सामने वह असहाय थी। शेरू ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? शेरू ने कहा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चांटी ने रोते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की, मैं सिर्फ डर गई थी। शेरू ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। शेरू ने चांटी को भगा दिया। उसने कहा, जाओ और कभी वापस मत आना। चांटी ने राहत की सांस ली और तेजी से भाग गई। लेकिन इस घटना ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। डर के कारण हमें कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। धोनी और शेरू अच्छे दोस्त बन गए। धोनी ने शेरू को समझाया कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और समझदारी होती है। शेरू ने भी महसूस किया कि धोनी सही कह रहा है। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की। जब भी शेरू को शिकार में मदद की जरूरत होती, धोनी उसकी मदद करता, और जब भी धोनी को किसी मुश्किल में फंसता, शेरू उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देते। हमें हमेशा अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना भी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें अपनी दोस्ती की कद्र करनी चाहिए और अपने दोस्तों के प्रति हमेशा वफादार रहना